शाम का सूरज अपनी ढलान पर था। ज़ारा अपने कमरे में बैठी हुई कुरान शरीफ पढ़कर नमाज अदा करके जैसे ही कमरे से बाहर आती है, तभी वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी सास दुर्गा मेज पर इफ्तारी की तैयारी के लिए फल, खजूर, जूस, खाना लगा रही होती है। आजा ज़ारा, बहू देख, तेरी सास ने तेरी इफ्तारी की तैयारी कर दी है। चल आजा, देख मैंने सब कुछ तेरी मनपसंद का बनाया है। दुर्गा अपनी बहू ज़ारा को लाकर खाने की मेज पर बिठाकर उसे अपने हाथों से खिलाकर अपनी बहू का रोजा खुलवाती है। अपनी सास का प्यार भरा दिल देखकर ज़ारा की आंखों में आंसू भर आते हैं। अरे ये क्या ज़ारा बहू, तू तो रो रही है। खुशी के आंसू हैं अम्मी जान। हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारे अलग मजहब से होते हुए भी आप हमसे इतनी मोहब्बत करेंगी, क्योंकि जालिम ज़माने और मजहब के बीच मोहब्बत हर बार हार जाती है। जाने कब खत्म होगी ये नफरत की नींद। ऐसा सोचते हुए ज़ारा की आंखों में आंसू भर आते हैं और उसकी बीती जिंदगी की यादें उससे झांकने लगती हैं। दिमाग खराब हो गया है इस लड़की का। फातिमा समझाओ इसे कि अपने सिर से इस इश्क का फितूर उतार दे, वरना ये उल्फत इसे ले डूबेगी। ये निकाह हरगिज नहीं हो सकता। अबू जान, ऐसा ना कहें, हम सूरज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और अपनी तमाम जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना चाहते हैं। ये सुनकर अनवर गुस्से से भरकर ज़ारा को एक थप्पड़ मारता है, जिसे देखकर फातिमा बोलती है, या अल्लाह, ये क्या हिमाकत कर रहे हैं आप? इस तरह कोई जवान बेटी पर हाथ उठाता है? ज़ारा, मेरी बच्ची छोड़ दो ये जिद। सूरज तेरा शौहर नहीं बन सकता, वो हिंदू है और हम मुसलमान। अपने फैसले पर गौर फरमा। एक हिंदू घर की बहू बनकर तुझे बेकदरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, और तो और तेरी शनाख्त भी तुझसे छीन ली जाएगी। तेरे अबू की इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। नहीं चाहिए हमें ऐसी शनाख्त जिसके लिए हमें सूरज को भूलना पड़े। हम जा रहे हैं। ये कहकर ज़ारा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर सूरज से शादी कर लेती है। सूरज और ज़ारा एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते हैं, जहां दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। मगर ज़ारा ने सोचा था कि एक रिश्ते से जुड़ने के पीछे उसके खून के रिश्ते रूठ जाएं। ज़ारा, क्या सोच रही हो? यही सोच रहे हैं सूरज की कहीं हमारे अपनों की तरह आपकी अम्मी भी हमें ठुकरा ना दे। ज़ारा, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हें अपना लेंगी। सूरज ज़ारा को लेकर अपने घर आता है। उस पल ज़ारा के मन में इस बात का डर घिरा हुआ था कि कहीं उसकी पहचान उसकी खुशी छीन न ले, मगर दुर्गा की बातों में बसी मिठास उसके डर पर भारी पड़ गई। माँ, ये ज़ारा है। और मेरी बहू भी है ना सूरज। माँ हूँ मैं तेरी, तेरे कहने से पहले तुझे समझ जाती हूँ। गोपी भैया, आरती की थाली तो ले आना। अरे लाया मालकिन, ये लीजिए। दुर्गा खुशी से अपनी बहू की आरती उतार कर ससुराल में उसका स्वागत करती है। तभी शंकर कमरे से बाहर आता है। अरे भाग्यवान, सुनते हो? मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? अजी देख क्या रहे हो, ये हमारी बहू है ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। जीती रहो बहू। ज़ारा के ससुराल वालों को इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि उनकी बहू हिंदू न होकर मुस्लिम है। वो तो बस कुछ ही घंटों में उससे इस कदर घुल मिल गए जैसे उन्होंने एक साथ बड़ा वक्त बिताया था। अगली सुबह ज़ारा ने अपने ससुराल वालों के लिए बहुत कुछ बनाया। अरे ज़ारा बहू, तुझे इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ कैसे अम्मी जान? अगर मेरी ससुराल वाली मुझे मेरे शनाख्त के साथ मुझे कबूल कर सकते हैं, तो क्या मुझे हक नहीं कि मैं अपनी हिंदू ससुराल वालों के लिए ये सब बनाऊं? देखिए, मैंने कोफ्ते, पुलाव और साथ में सेवइयां भी बनाई है। खाकर बताइए कैसी बनी है। अरे भाई वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू तूने। सबसे स्वादिष्ट तो तेरे हाथों से बनी ये सेवइयां है। खाते ही स्वाद मुंह में घुल गया है। ये रहा तेरा शगुन। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। ज़ारा जल्दी ही अपने ससुराल में ढल गई। हर सुबह सास के पूजा की थाली तैयार करना उसका पहला काम बन गया। शायद यही तो मन का मिलाप था, जहाँ न तो नफरत थी और न ही धर्म की दीवार। देखते ही देखते रमजान के रोजे का महीना शुरू हो गया। ज़ारा हिचकते हुए अपनी सास से बोली, अम्मी जान, कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं, तो क्या हम रोजे रख सकते हैं? ज़ारा बहू, तुझे रोजे रखने के लिए मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये तेरा हक है। तुझे जिस चीज की जरूरत हो मुझे कह देना। अगले ही दिन से रोजे शुरू हो जाते हैं। तभी सुबह के 4 बजे दुर्गा सहरी की थाली लेकर अपनी बहू के पास आती है। अम्मी जान, आप इस समय तक जाग रही हैं? सो कैसे सकती थी? आज से मेरी बहू के रमजान के रोजे जो शुरू हो गए हैं।
चल सहरी का वक्त खत्म होने से पहले सहरी खा ले। आपको ये पता था? हाँ पता था। चल आजा खा ले। इस तरह रमजान के रोजे के पहले रोज दुर्गा अपनी बहू की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती है और शाम का सूरज ढलते देखकर इफ्तारी की सारी तैयारी कर देती है और रोजा खुलते ही अपने हाथों से ज़ारा को खिलाती है। अचानक एक आवाज सुनकर ज़ारा बीती यादों से बाहर आ जाती है। अरे ओ दुर्गा, नवरात्रि शुरू हो गई है, तुझे कुछ होश खबर है कि नहीं? अरे होश तो तब होगा ना जब इसके घर में हिंदू की हिंदुआई रही होगी। खुदा के लिए आप सभी ऐसा ना कहिए। अम्मी जान ने नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत को रखा है, आप भी जरूर आना। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक ही छत के नीचे दोनों सास बहू अपनी अपनी रिवायतें बड़ी ही खुशी से निभा रही थी। जहां दुर्गा अपनी बहू के लिए सुबह का सहरी और शाम का इफ्तारी तैयार करती, वहीं ज़ारा भी अपनी सास के नवरात्रि के त्योहार के हर दिन से रंग भर देती। देखते ही देखते दुर्गा की नवरात्रि का 9वां दिन आ गया। उस दिन ज़ारा ने सुबह उठकर हलवा पूरी और चने का प्रसाद बनाकर तैयार कर दिया, जिसे देखकर दुर्गा खुशी से फूले नहीं समाई। अम्मी जान, हमने कंजक के लिए भोग का प्रसाद बना दिया है। ज़ारा बहू, तेरे रमजान के रोजे चल रहे हैं, ऐसे में भूख की प्यासी रहकर तुझे पकवान बनाने की क्या जरूरत थी? मैं बना लेती बेटा। अम्मी जान, आप फिक्र न करें, हम ठीक हैं। इस तरह दुर्गा की नवरात्रि बीत गई और ज़ारा के रमजान के रोजे खत्म होने को आ गई। उस शाम कुरान शरीफ पढ़ने के साथ ज़ारा दुआ पढ़ रही थी। या अल्लाह, सुना है रमजान के इस पाक महीने में तू सभी की मुराद सुनता है। मेरी खाली झोली को इस रमजान में मेरे खोए हुए रिश्ते से भर दे। ये कहते हुए ज़ारा के आंसू उसकी आंखों से बह गए। अगले दिन ईद की सुबह थी। सास ससुर सभी ज़ारा की खुशियों में शरीक थे। फिर भी ज़ारा की आंखें कहीं न कहीं अपने अम्मी अब्बू को ढूंढ रही थी। काश कि अम्मी अब्बू यहाँ होते तो देख सकते कि उनकी बेटी कितनी खुश है। अरे ज़ारा बहू, देख तो तुझसे मिलने कौन आया है। ज़ारा ने जैसे देखा तो फातिमा और अनवर उसके सामने खड़े थे। ये देखकर जैसे उसकी अधूरी खुशी पूरी हो गई और वो उस खुशी में फातिमा को गले लगाकर फूट फूट कर रोई। ईद मुबारक अम्मी अब्बू, हमें माफ कर दे। हम जानते हैं आप हमसे खफा हैं, मगर हमारे सास ससुर हम पर जान छिड़कते हैं। यहाँ तक कि ऐसा कोई दिन नहीं गया जब अम्मी जान ने हमारे रमजान के रोजे में हमारा भरपूर ख्याल न रखा हो। बस ख्वाहिश यही थी कि आप लोगों से मुलाकात की। इंशाअल्लाह आज वो भी पूरी हो गई। अपने अब्बू को माफ कर दे ज़ारा बेटी। आज तुझे इतना खुश देखकर मेरे ज़हनो जिगर से डर निकल गया। भाईजान भाभी जान, आप दोनों खुदा के बंदे हैं। आपने हमारी बच्ची को उसके पहचान के साथ अपनाया, हम बहुत खुश हुए। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, अब चलिए साथ मिलकर ईद मनाते हैं। वो दिन जैसे ज़ारा की जिंदगी का बड़ा खुशहाली से भरा दिन था और इस तरह दो अलग परिवार बड़े ही प्यार से रमजान की खुशियां मिल बांट कर साथ मनाते हैं। सच ही तो है, इस दुनिया में धर्म की आड़ में न जाने कई घरों में अलग धर्म से आई लड़कियां ससुराल और समाज